आज हम लोग कक्षा 10th के बायोलॉजी का फिर से सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है श्वसन यानी श्वसन तंत्र का अध्ययन करने वाले हैं। कक्षा 10th सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का कोशिश रहेगा बायोलॉजी का सब चैप्टर के निपटा दे। एक प्ले लिस्ट बनेगा, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे क्लास 10th बायोलॉजी लिखा होगा, उसमें जाइएगा तो आपको बायोलॉजी का हर एक वीडियो लाइन से मिलेंगे। तो हर एक चीज का जो लिखा होगा ना वो उसका वीडियो आपको उसमें लाइन से मिलेंगे। तो अब सेकेंड चैप्टर है श्वसन। सेकेंड चैप्टर क्या है? श्वसन। फर्स्ट चैप्टर जो था श्वसन, फर्स्ट चैप्टर जो था जैव प्रक्रम, उसके बारे में भी अच्छा से समझाए हुए 1 घंटा का वीडियो है लगभग, वो भी आपको डाला हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। अगर नहीं देख पाए अब तक तो जब वीडियो यह खत्म होगा इसके लास्ट में आपको कुछ वीडियो दिखाए जाएंगे जो उस पर टिप कर आप देख सकते हैं, जिसमें से एक वीडियो इसी का फर्स्ट लेसन का रहेगा, तो वो भी आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब श्वसन किसे कहते हैं सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा। आप लोग सांस ले रहे हैं कि नहीं? नाक से सांस लेते होंगे, नाक जाम हो जाता होगा तो मुंह से सांस लेते हैं। कुत्ता लेखा कुत्ता ऐसे सांस लेता है, देखा है कि नहीं? तो ये श्वसन क्रिया कहलाती है। यह कैसी क्रिया कहलाती है? श्वसन क्रिया। तो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब श्वसन कहते किसे, उसे परिभाषित करना है तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव जंतु वातावरण से ऑक्सीजन को वातावरण में सम्मिलित, वातावरण में क्योंकि बहुत सारे गैस है, अलग अलग कई गैसों का मिश्रण है यह हवा, तो वातावरण में सम्मिलित ऑक्सीजन को ग्रहण कर ग्लूकोज की उपस्थिति में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप जल, CO2 और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जल, CO2 और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी वातावरण में सम्मिलित ऑक्सीजन के साथ कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज से जो प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ये न कह दीजिएगा सांस लेना छोड़ना श्वसन कहलाता है, यह आपका गलत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? गलत। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पौधों में श्वसन। सबसे पहले क्या समझ लेते हैं? पौधों में श्वसन, कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, पेड़ पौधा में श्वसन कैसे होता है। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देखे होइएगा, उसमें हम प्रकाश संश्लेषण की चर्चा किए थे। फर्स्ट वीडियो में किसकी चर्चा किए थे? प्रकाश संश्लेषण का चर्चा किए थे। और इस प्रकाश संश्लेषण में हम आपको बताए थे कि पेड़ पौधा जो क्या करता है, CO2 को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो यही पेड़ पौधा का श्वसन है। यही पेड़ पौधा का क्या है? श्वसन की प्रक्रिया। पेड़ पौधा की कौन सी प्रक्रिया है? श्वसन की प्रक्रिया, जिसके फलस्वरूप पेड़ पौधा क्या बनाए थे? ग्लूकोज बनाए थे। क्या बनाए थे? ग्लूकोज बनाए थे। तो जिसके फलस्वरूप पेड़ अपना ऊर्जा बनाए थे, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाई थी। अब ये जो ग्लूकोज बना ना, इस ग्लूकोज का सूत्र बताए थे C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और इसके साथ हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। इसके साथ हम किससे अभिक्रिया कराते हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 अणु है। O2 के कितने अणु है? 6 अणु। ये हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन में आप लोग संतुलित करना समीकरण को सीखे होइएगा, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं। तो कितना अणु हो गए? 6 अणु। ऑक्सीजन के कितने अणु है? O2 के 6 अणु है, यानी 12 वो ऑक्सीजन है। जब इसे अभिक्रिया होता है ना तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 6 किसका अणु बनता है? तो CO2 का अणु बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ये जो हम 6-7 इसे बोल रहे हैं, ये इसका जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम है उसके तहत हम इसको संतुलित कर रहे हैं। तो 6 क्या बना? CO2। उसके बाद 6 बनता है H2O। 6 क्या बनता है? H2O। अब प्लस में प्राप्त होता है ऊर्जा। प्लस में क्या प्राप्त होते हैं? ऊर्जा। तो श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज टूटते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और CO2 बनते हैं, H2O बनते हैं और ऊर्जा बनते हैं। और उसी ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं? बोल उड़ रहे हैं। तो जीने के लिए भोजन तो जरूरी है। अब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो श्वसन जरूरी है। जीने के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन जरूरी है। मतलब दोनों जरूरी है। दोनों क्या है? जरूरी है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होंगे। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो ग्लूकोज की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और
जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्राप्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्राप्त होते हैं। तो CO2 हम लोग पुनः निकाल देते हैं और जल भी निकलता है, जो आप लोग को मालूम नहीं चलता होगा, लेकिन ठंडी के महीना में मालूम चल जाता है। ठंडी में क्या होता है, वातावरण एकदम ठंडा रहता है, जिस कारण से जो वातावरण में वाष्प है वो जमने लगता है, और वो जम का आपको क्या बोलते हैं, उसको आप लोग धूनी बोलते होगा, धूनी की तरह दिखता है। तो वो धूनी नहीं है, वातावरण में उपस्थित जो वाष्प है, जल वाष्प बोलते हैं, नमी, वही नमी आपको दिखता है, जिसका आप लोग क्या कहते हैं, धूनी कहते हैं। और ठंडी अभी गर्मी के महीना में क्या है कि धूनी उतना नहीं दिखता, क्योंकि गर्म वातावरण है, जिस कारण से धूनी ऊपर चले जाते हैं, मतलब उसका जो कण है दूर हो जाते हैं, इसलिए नहीं दिखते हैं। गर्मी में करीब रहते हैं, इसलिए सब गर्मी में क्या, ठंडी में करीब रहते हैं, इसलिए ठंडी में सब क्या करेंगे, मुंह से ऐसे करेंगे, तो एकदम देखिएगा आपको लगे तो धुआं फेंक रहा है, देखे कि नहीं, तो वो धुआं नहीं फेंकता, वो क्या रहते हैं, नमी रहते हैं। और नमी ही क्या है, उसमें पानी है, तो जल भी होता है और CO2 भी निकलते हैं, ये तो जानते होइएगा। उससे हम लोग को क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, जिससे हम लोग चल रहे हैं, हम अपने काम को कर रहे हैं, यानी लाइफ प्रोसेस हो रहा है, जैव प्रक्रम हो रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझ लेते हैं एक बात, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब कहिएगा कि पौधे में श्वसन को अच्छा से नहीं बताए हैं, हम आपको बता चुके हैं जब प्रकाश संश्लेषण बता रहे थे। श्वसन कहाँ उसका होता है, वो तो पत्ती में होता है। पत्ती के किस भाग में होता है, तो रंध्र में होता है। पत्ती के किस भाग में होते हैं, तो रंध्र में होते हैं। रंध्र में क्या क्या था उसे बता दिए थे। अब उसके फलस्वरूप क्या बना था, तो ग्लूकोज बना था। ग्लूकोज को हम क्या किए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए हैं, तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बना है जल, और बना है ऊर्जा। तो यह प्रोसेस होता है पेड़ पौधा में, और यही प्रोसेस होता है मानव में भी। तो मानव को हम अलग तरह से समझेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होंगे। अब एक होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और एक होता है अवायवीय वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। लिखाना मेरा गलती हो सकता है, लेकिन बात समझिएगा। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, देखिए वैसा श्वसन जो वायु के उपस्थिति में हो, वायु के उपस्थिति में, यानी वायु है तो उसे कौन सा श्वसन कहेंगे, वायवीय श्वसन। उसे कौन सा श्वसन बोलेंगे, वायवीय श्वसन। लेकिन वैसे श्वसन जिसमें वायु न हो, जिसमें वायु न हो, यानी हवा हो ही न, उसे क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन। अ मतलब होता है न ही, वायवीय मतलब वायु, वैसे श्वसन, श्वसन मतलब श्वसन, तो वैसे श्वसन जिसमें वायु न हो उसे क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन। तो वायु की उपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन। और वायु की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है, तो अवायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन। तो आप लोग समझ गए होंगे, वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन वायवीय श्वसन, और वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में हम लोग में आ जाते हैं जो वायु की उपस्थिति में होता है, जिसको हम लोग विशेषता से पढ़ेंगे। अब चर्चा करते हैं अवायवीय श्वसन पे। चर्चा किस पे करेंगे, पहले अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। आप लोग एक शब्द सुने होइएगा, पाइरूवेट। क्या सुने होइएगा, पाइरूवेट, पाइरूवेट। क्या सुने होइएगा, पाइरूवेट। कौन सा शब्द सुने होइएगा, पाइरूवेट। अच्छा आप कहिएगा तो हम पाइरूवेट को पी से लिख सकते हैं कि नहीं, इसको पी से दर्शा सकते हैं। पाइरूवेट को किससे दर्शाएंगे, पी से। और आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, एक को मोनो कहते हैं, दो को डाई कहते हैं, और तीन को ट्राई कहते हैं। एक को मोनो, दो को डाई और तीन को ट्राई कहते हैं। एक को मोनो, दो को डाई और तीन को ट्राई। अब कंसेप्ट समझिएगा, यह जो पाइरूवेट है ना, होता क्या है, अगर एक पाइरूवेट है तो उसे बोलेंगे पाइरूवेट। उसे क्या बोलेंगे, पाइरूवेट। अगर दो पाइरूवेट हुआ तो एक को मोनो, दो को डाई, तो क्या बोलेंगे, डीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीपी बोलेंगे। अब तीन को पाइरूवेट हुआ तो ट्राई, तो टीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, टीपी बोलेंगे। एक को पाइरूवेट है तो पी बोलेंगे, दो को पाइरूवेट है तो डीपी बोलेंगे, यानी डाई पाइरूवेट। तीन को पाइरूवेट है तो ट्राई पाइरूवेट। क्या बोलेंगे, ट्राई पाइरूवेट। और इसमें एडिनोसिन, इसमें क्या जुटता है, एडिनोसिन। एडिनोसिन आगे क्या जुटते हैं, एडिनोसिन। अब समझिए, एडीपी नाम सुने होइएगा, और एटीपी ये भी नाम सुने होइएगा। तो एडीपी यानी एडीपी में कितना पाइरूवेट है,
तो कई गो है, 2 गो। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलते हैं इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म आप पाइरुवेट नहीं बोलिएगा, आप फास्फेट बोलिएगा। इसी के रूप को क्या बोलते हैं, फास्फेट। तो एडिनोसिन डाई में भी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्या बोलेंगे इसको, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और 3 गो रहा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहे जाएंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब कंसेप्ट समझिएगा, एडीपी, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एगो है इधर, एगो फास्फेट इधर से मिला दिए, एगो फास्फेट को क्या किए, इधर से मिला दिए। अब देखिए क्या बनेगा, एटीपी, यानी अब जो फास्फेट है वो काय हो गया, 3 गो, अब ट्राई हो गया, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए जिसके शरीर में वायु की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो वहां पे एटीपी का निर्माण होते हैं, एटीपी का निर्माण होते हैं, लेकिन इसके फलस्वरूप एक अम्ल बन जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, एक अम्ल बनते हैं जिसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं उसको, लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल जो है ना, थकान लाता है शरीर में। क्या लाता है, थकान। शरीर में क्या लाते हैं, थकान। इसका आप लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जब आप लोग दौड़े होइएगा या कभी दौड़ के देखिएगा, तो जब आप दौड़ेंगे ना तो आपके शरीर में जो है श्वसन की ज्यादा आवश्यकता होगी, आपको सांस लेने की ज्यादा जरूरत पड़ेंगे। अब आप सांस लेंगे जोर जोर से, एकदम मुंह खोल के लेंगे, नाक खोल के लेंगे, एकदम मुंह चियार के लेंगे, आप खूब सांस लेंगे। अब श्वसन, आप दौड़ रहे हैं तो पूरा शरीर में ऊर्जा बन रहा है, पूरा शरीर का ऊर्जा लग रहा है। तो जब भी आप दौड़ रहे हैं तो आपके शरीर का ऊर्जा क्या रहा है, अलग अलग जगह पे लग रहा है। अब ये ऊर्जा जो है अलग अलग जगह पे लग रहा है, तो ऊर्जा जहाँ काम है वहां पे तो ऊर्जा जाएंगे ही। अब सोचिए हम पैर से दौड़ रहे हैं तो हमारा सभी ऊर्जा कहाँ से खत्म होगा, पैर से खत्म होगा। अब सोचिए कि कहीं धीरे धीरे सब ऊर्जा खत्म हो गया, अब सांसों लेने पे ऊर्जा जल्दी बनिए नहीं रहा है। अब बताओ क्या होगा, अब सांस लेने पे ऊर्जा बनिए नहीं रहा है, तभी हो गया झमेला। अब सब ऊर्जा कहाँ चल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, तैयो दौड़ते हैं, तैयो दौड़ते हैं। अब बताओ, अब ऊर्जा बन रहा है, ऊर्जा नहीं बना तो अब शरीर में क्या बनने लगेगा, लैक्टिक अम्ल। क्या बनने लगेगा, लैक्टिक अम्ल। क्योंकि अब हमारे शरीर में श्वसन नहीं ना हो रहा है, श्वसन हो रहा है तो कम में ऊर्जा बन रहा है, लेकिन हम लोग काम तो कर रहे हैं, तो वैसे काम करेंगे तो कौन सा अम्ल बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल। क्या बन जाते हैं, लैक्टिक अम्ल। आइए आपको क्या ला देते हैं, थकान ला देते हैं। इसलिए जब रुकिएगा ना तो आपका पैर दर्द करेगा, तब आप लोग कहते हैं पैर दुखा गेलो, पैर दुखा गेलो, आप न दौड़बो वैसे, हाँ आप न दौड़बो। क्यों होता है, किस अम्ल के कारण, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण होते हैं, लैक्टिक अम्ल के कारण। शरीर में थकान किसके कारण हो जाते हैं, लैक्टिक अम्ल के कारण। तो लैक्टिक अम्ल कब बनता है, तो अवायवीय श्वसन में। कब बनता है, अवायवीय श्वसन में। लैक्टिक अम्ल कब बनते हैं, तो अवायवीय श्वसन में। लैक्टिक अम्ल कब बनते हैं, अवायवीय श्वसन में। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होता है, तो अवायवीय। ये सब इसलिए बोल रहे थे कि सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होते हैं, अवायवीय श्वसन में। अब बार बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि अच्छा से रहता है तो वहां पे बार बार बुलवाना पड़ता है सबसे, एक बार भूल जाते हैं कि आगे कैमरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तो क्या होता है, शरीर में थकान हो जाते हैं। इसलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, जो दौड़ने वाले धावक वगैरह होते हैं, जो गेमिंग खेलते हैं सब जमीन पे, तो सब थक क्यों जाते हैं, तो उसके शरीर में क्या बनने लगते हैं, लैक्टिक अम्ल बनने लगते हैं। इससे बचना चाहते हैं तो आप हर दिन दौड़ने का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आपका शरीर जो है श्वसन की क्रिया को संभालने लगेगा, और आप दौड़ेंगे तो आपका श्वसन ठीक रहेगा, आपको ऊर्जा भी बनते रहेगा, तो आपको थकान महसूस नहीं होंगे, आपको थकान महसूस नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये किसके तहत होता है, अवायवीय श्वसन में। किसके अंदर होता है, अवायवीय श्वसन में। किसके अंदर होते हैं, अवायवीय श्वसन में। ग्लूकोज भी होते हैं, ग्लूकोज टूट कर क्या बनते हैं, एटीपी। एटीपी बनते हैं तो ऊर्जा, एटीपी ऊर्जा है, एटीपी क्या है, ऊर्जा है। 3 गो फास्फेट जब मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ऊर्जा बन जाते हैं। और ऊर्जा से आदमी चलते हैं, और इसमें वायु नहीं था जिस कारण से शरीर में क्या बनने लगते हैं, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल से क्या होते हैं, शरीर में थकान होते हैं। क्या होते हैं, थकान। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा ना अवायवीय श्वसन से, कोई क्वेश्चन खास नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वायवीय श्वसन से। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वायवीय श्वसन से, कि हम लोग जो वायु का ग्रहण करते छोड़ते हैं उससे श्वसन से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। अब कैसे बनेगा तो समझिए। अब इसको अच्छा से समझते हैं, वायवीय श्वसन। और क्या समझेंगे हम लोग, वायवीय श्वसन।
देखिए वायवीय श्वसन यानी वायु की उपस्थिति में होगा। उससे पहले एक चीज आप समझ जाइए, वायवीय श्वसन को हम लोग पढ़ रहे हैं। एक होता है स्वाक्षोश्वास, स्वाक्षोश्वास क्या होते हैं? स्वाक्षोश्वास कैसे लिखा था उतना ध्यान नहीं है। स्वाक्षोश्वास क्या होते हैं? स्वाक्षोश्वास। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होता है? दो। एक होते हैं निश्वासन, पहला क्या होते हैं? निश्वासन, और दूसरा होते हैं निःश्वासन। पहला होते हैं निश्वासन, पहला क्या होते हैं? निश्वासन, और दूसरा होते हैं निःश्वासन। देखिए यहाँ पे सोचे नी है और यहाँ पे दो बुनका लगा, संस्कृत देखा तो नी हो गया। ये है निश्वासन और ये है निःश्वासन। निःश्वासन एक हो गया निश्वासन और एक हो गया निःश्वासन। हम लोग जो सांस लेते हैं यानी अंदर लिए उसे बोलते हैं निश्वासन। तो अंदर लेना क्या कहलाता है? निश्वासन। अंदर लेना निश्वासन, और उसे बाहर छोड़ देना निःश्वासन। बाहर छोड़ देना निःश्वासन। बाहर छोड़ देना क्या कहलाते हैं? निःश्वासन। अंदर लेना निश्वासन और बाहर छोड़ देना निःश्वासन। अंदर लेना निश्वासन और बाहर छोड़ देने निःश्वासन कहलाते हैं। अंदर लेना क्या कहलाते हैं? निश्वासन और बाहर छोड़ देना निःश्वासन। अब कंसेप्ट समझिए। हम लोग अंदर तो सांस लेते हैं, लेकिन क्या लेते हैं? आप लोग में से बहुत का जवाब आएगा, बच्चा वाला सवाल है। हम लोग क्या लेते हैं ये पूछे है। हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो इस वीडियो देख रहा है तो हम बोल रहा है कि हम लेते हैं ऑक्सीजन। अगर उसके बगल में मम्मी पापा बैठे हैं तो उसको चोटा को तबराक घुमा के एक तबराक मारी, चटाक सीना एकदम लाल हो जाए, एकदम उसको दिन में तारा दिखने लगे। हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। हम लोग सांस में ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। अगर वो कह रहा है ऑक्सीजन लेते हैं या कोई आप ही कह रहे हैं ऑक्सीजन लेते हैं तो चलिए इसको प्रूव करिए। आप प्रूव करिए, हम बोलते हैं तो। आप मान लीजिए आप जो है सांस के फलस्वरूप ऑक्सीजन केवल लेते हैं वातावरण से, तो आप जहाँ बैठे रहते हैं वहां पे कोई छोड़ देता है, बम छोड़ देता है, समझते हैं ना? पिछवाड़ा से बम छोड़ देता है, गैस छोड़ देता है, तो आपको बदबू करता है। आपको क्या करता है? बदबू करता है। तो इसका मतलब है कि जब वह बदबू किया तो आपका नाक उसको फिल्टर करके ऑक्सीजन लेना चाहिए ना। तो आपका नाक क्या लिया? उसी का गमक लिया है। कैसे? तो आप कैसे कह रहे थे कि ऑक्सीजन लेते हैं? तो यह प्रूफ हुआ कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं ना, हम लोग केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। जो वातावरण में उपस्थित हो वही लेते हैं। जो वायु में उपस्थित है हम लोग वही लेते हैं। तो क्या निश्वासन में हम लोग केवल ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं, जो वातावरण में उपस्थित है वो सब लेते हैं। इसलिए आप कहीं गंदगी एरिया में जाइएगा तो आपको महकने लगता है, वहां पे महक रहता है, वो श्वसन में जाने लगता है। तो जो चीज जिस एरिया में जाइएगा, जैसा माहौल रहेगा वैसा ही आपको सुगंध मिलेगा। तो ये भूल जाइए दिमाग से कि हम लोग ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो क्या क्या लेते हैं चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो हम लोग वातावरण में जितने चीज है ना सबको लेते हैं। जिसमें से नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन लेते हैं, और नाइट्रोजन है 78%। तो जितने है उतने न लेंगे। तो नाइट्रोजन कितना ले लेते हैं? 78%। अब बात करें ऑक्सीजन का, तो आप लोग जानते होइएगा ऑक्सीजन होता है 21%। तो ऑक्सीजन कितना ले लेते हैं? 21%। ऑक्सीजन कितना ले लेते हैं? 21%। अब बात करें CO2 का, ये भी लेते हैं, लेकिन ये लेते हैं 0.03%। कितना लेते हैं? 0.03%। CO2 कितना लेते हैं? 0.03%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03%। ध्यान रखिएगा निःश्वासन और निःश्वासन में 4 का अंतर है। कितना का अंतर है? 4 का। जो हम लोग श्वसन करते हैं इसमें नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। इसलिए जब हम लोग सांस लिए थे इतना बात को लिए, इतना गैस को लिए है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो जितना नाइट्रोजन लिए थे उतना नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। उतना नाइट्रोजन क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जितना नाइट्रोजन लिए थे उतना नाइट्रोजन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब बात करें ऑक्सीजन का, तो मेन काम इसी का न होता है। मेन काम श्वसन में ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज टूटता है ना, तो ये जो दिख रहा होगा आपको, क्या बोलते हैं इसको? 21, यानी ऑक्सीजन कितना लिए थे? 21%। अब बोले है निश्वासन और निःश्वासन में कितना अंतर? तो 4 का। तो इसमें से 4 घटा दीजिए, यानी कई परसेंट ऑक्सीजन वहां पे उपयोग होता है? तो 4%। 21 में से
4%। तो 21 में से 4 घटा दीजिए तो ऑक्सीजन कितना निकल पाता है? 17%। कितना निकाल पाते हैं? 17%। यानी हम लोग जितना ऑक्सीजन लिए थे 21%, उसमें से कितना ही उपयोग कर दिए? 4% कर दिए था, बचा कितना? 71%, 17%। अब देखिए CO2 जो लिए थे 0.03, और आप लोग पढ़े होइएगा कि हम लोग CO2 छोड़ते हैं, तो CO2 छोड़ते हैं तो कितना छोड़ते हैं? तो आपको बोले हैं कितना का अंतर है? 4% का। तो यहाँ पे लिख दीजिए CO2 4%। CO2 कितना? 4%। यहाँ पे 4 घटा दिए, यहाँ पे 4 के 4 लिख दिए। तो हम लोग देखिए निःश्वासन में 78% ऑक्सीजन लेते हैं, 21% और 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 0.03% लेते हैं। और बात करें निःश्वासन में तो नाइट्रोजन जितना लिए थे उतना छोड़ देते हैं, लेकिन 4% का अंतर आता है ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन लिए थे 21% और छोड़ देते हैं 17%। CO2 लिए थे 0.03% और छोड़ देते हैं 4%। तो ये है स्वाक्षोश्वास। इसी को क्या बोलते हैं? स्वाक्षोश्वास। हो सकता है आपके किताब में निःश्वासन और निःश्वासन न देके कुछ और बात लिख दिया हो। अगर हम देखेंगे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ और बात लिख दिया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन प्रोसेस यही होगा। प्रोसेस क्या होगा? यही होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गए होंगे। और आप लोग को पहले भी हम बोले हुए एक कॉपी रख के देखिएगा वीडियो, ताकि उसको उतार सके। ये ना कहीं बैठल है बस देखे 2 मिनट के लिए हटा दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। पूरा वीडियो के देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया मिटौना? अब हम लोग सांस ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं? चलिए इसको भी चित्र बना देते हैं। हमको बनाने तो आता नहीं है, थोड़ा मोड़ा बना देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। ये है लल्लू राम, इसका हाथ है, आज बने लल्लू राम को कपड़ा पहना दे। इन कपड़ा पहना देंगे तो फेफड़ा दिखबे नहीं करे, कहियो पहना देंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे बनाते फेफड़ा। चलिए आपको बताया था इसी में श्वसन का काम होता है, तो यहाँ पे बना दीजिए। आप कंसेप्ट समझिए। हम लोग कहेगा कि सांस लेते कहाँ से? हम लोग सांस लेते कहाँ से है? कोई जीव सांस लेते कहाँ से है? तो आप कहेगा ये भी नॉर्मल बात है, नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं। गलत जवाब। हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा से। ऐसे अलग अलग जीव होते हैं जो अलग अलग जगह से सांस लेते हैं। अब इस पे चर्चा करते हैं। देखिए पहले हम बात करें वैसे जीव का जो जल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जल में। जैसे मछली सब, तो ये सांस लेते हैं गिल्स से। किससे लेते हैं? गिल्स से। मछली सांस किससे लेते हैं? गिल्स से। गिल्स से कैसे लेते हैं? तो क्या बोलते हैं, जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। मछली कैसे श्वसन करते हैं? तो जल में उपस्थित श्वसन को, जल में उपस्थित, मैं पागल हो गया हूँ, जल में उपस्थित ऑक्सीजन को, जो घुला हुआ है जल में घुलनशील ऑक्सीजन को मछली ग्रहण कर गिल्स द्वारा और क्या करते हैं? तो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। इसीलिए देखिएगा मछली जो होता है वो अपने मछली होती है जो अपने गिल्स से क्या करते हैं? ऑक्सीजन जल को लेते हैं और उसमें का उपस्थित जितना भी होते हैं क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीजन, उसे श्वसन करते हैं। अब पुनः देखिएगा मुंह से वायु के निकाल देते हैं। देखिए सब निकाल देता है, जब ऊपर बुलबुला टाइप के दिखता होगा। तो मछली क्या करते हैं? उससे श्वसन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उससे श्वसन कर लेते हैं। अब बात करते हैं केचुआ का। केचुआ। अब केचुआ क्या होता है? केचुआ यानी चाली।
केचुआ यानी चाली। आप लोग देखिएगा खेत उत में चाली चलता रहता है। जब बारिश उरिश हो जाएगा तो रोड पे देखिएगा, जमीन उमीन पे, तो जिसका खेत उतारेगा बगल में, तो चाली चलता रहता है अधूरा उड़ा पे, चाली चलेगा जमीन सब पे। वो चाली जो होता है वो श्वसन करता है त्वचा से। किसे श्वसन करते हैं? त्वचा से। चाली किसे श्वसन करते हैं? त्वचा से। मछली गिल्स से, मछली गिल्स से। और ये चाली जो केचुआ बोलते हैं वो किसे करते हैं? त्वचा से, यानी अपने शरीर से। वो किसे करते हैं? अपने शरीर से। वो अपने शरीर के कहीं से श्वसन कर लेंगे, इसलिए वो जमीन के अंदर रहते हैं, किसी बिल्ली तिल्ली में। अब जमीन के अंदर तो वायु, तो आप समझते हैं कि छोटा से छोटा जगह पे वायु चला जाता है। अब जमीन के अंदर भी वायु चल ही जाते हैं, जहाँ पे छेद होगा। अब उसमें पहुंच गए वायु, उसमें क्या पहुंच गए है? वायु। अब जब उसमें वायु पहुंच गए तो आराम से केचुआ श्वसन कर लेंगे। लेकिन जब बारिश होता है ना, तो अब पानियों कम थोड़ी है, वो जहाँ बिल्ली तिल्ली देखा सब में पानी घुस जाता है। तब जब बारिश होता है तो इसमें घुस जाता है पानी। बारिश में क्या घुस जाता है? वो बिल्ली सब में पानी। अब केचुआ के भी सब पूरा जगह भर गया, और मैं सब वायु क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे बुलबुला बन के। अब केचुआ कहता जा आप सांस के न ले, तो तब पता अब एक ही रास्ता है, जमीनों ढीला हो गया, चलो सांस लेने के लिए ऊपर निकलते हैं। इसलिए केचुआ बारिश के समय में बाहर निकलते हैं। आप कभी देखे हैं कि रौदा में केचुआ निकल के घूम रहा है? नहीं होता है, क्योंकि उसको श्वसन की प्रक्रिया जमीन के अंदर हो जाते हैं। लेकिन बारिश में क्या होते हैं? पूरा जमीन गीला हो जाते हैं, पूरा उसमें श्वसन की कोई राह नहीं बचता है, जिस कारण से केचुआ क्या होते हैं? जमीन पे निकल आते हैं। यही कारण है कि बारिश में केचुआ दिखते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक भी समझ में आ गए होंगे। एक बात करते हैं कोकरेज का। कोकरेज किसकी बात करते हैं? कोकरेज का, जिसे देहात में तेलचट्टा बोलते हैं। देहात में क्या बोलते हैं? तेलचट्टा बोलते हैं। चट्टा क्या करता है? कौन को आवाज बात सुनेगा तो भाग जाएगा। उसको सुनने के लिए ऊपर अंटीना रहता है, उसके मुंह के सामने देखिए ऐसे 2 अंटीना रहता है। हम लोग जब बोलते हैं ना, तो वातावरण में ध्वनि पड़ेगा तो इस तरह कंपन करते हुए जाते हैं, अनुप्रस्थ, टेढ़ी मेढ़ी, एकदम क्या बोलते हैं उसको? सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी जाते हैं। वो जो टेढ़ी मेढ़ी जाते हैं ना, तो वातावरण में अभी भी घूम रहा है, जो हमारा आवाज है, यहाँ पे पंखा तंखा चल रहा है, सबका आवाज घूम रहा है, और वो टेढ़ी मेढ़ी होता रहता है। और जब भी आप गेट खोलेंगे ना, तो गेट बजेगा चोए। और जब ये चोए बजा तो उसका आवाज कंपन होगा। जब ये आवाज कंपन होगा तो तेलचट्टा बोलते थे हाथ में। कोकरेज का ये क्या बोलते हैं? उसको थुथुर के आगे जो 2 अंटीना लगा रहता है, मोच उसका, वो हिलेगा। जब ये हिला ध्वनि के कारण समझ जाएगा चट्टा कोई आया, फटाक से ना भाग जाएगा। फटाक से ना क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो ऐसे वो जो सांस लेते हैं वो लेते हैं अपने ट्रैकिया से। कहां से लेते हैं? ट्रैकिया से, जिसे बोलते हैं श्वास नली। कहां से लेते हैं? श्वास नली से। बताइए कोकरे श्वसन कहां से करते हैं? तो श्वास नली से। कोकरे श्वसन कहां से करते हैं? श्वास नली से। मछली कहां से करते हैं? गिल्स से। केचुआ कहां से करते हैं? त्वचा से। और जितना भी स्तनधारी है, स्तनधारी, वैसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं वो स्तनधारी कराते हैं। बकरी, मानव, गधा, बिलाई, चूहा, हेन तेन बहुते हो गया, हाथी, गधा, ये सब क्या है? स्तनधारी है। स्तनधारी जीव अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। इस वैसे सभी जीव लेते हैं, श्वसन करते हैं जो फेफड़ा से। कहां से करते हैं? फेफड़ा से। फेफड़ा। बताइए स्तनधारी जीव कहां से श्वसन करते हैं? फेफड़ा से। और मानव भी है स्तनधारी। तो हम लोग का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। हम लोग का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। तो बोलेगा कोई मानव श्वसन कहाँ से करते हैं, तो क्या बोलिएगा? फेफड़ा से। कहाँ से करते हैं? फेफड़ा से। तो मानव का श्वसन अंग फेफड़ा। अब समझिए कंसेप्ट, किस तरह श्वसन होता है, किस तरह यहाँ पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं, नहीं जाते, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद उसको ले जाके खून में घुमाएंगे, खून में से कोशिका में भेजेंगे। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर क्रिस्टी नामक चक्र चलाएंगे, जिसके अंतर्गत ऊर्जा बनेंगे। उस ऊर्जा से शरीर चलता है, फिर पुनः लाएंगे उसको, जैसे हुआ था, फिर सब कार्बन डाइऑक्साइड को लाएंगे खून में, फिर फेफड़ा में लाएंगे, फिर एमआई निकाल देंगे, बस श्वसन हो जाएगा खत्म। मानव का श्वसन क्या हो जाएंगे? खत्म। बस यही सब है। अलग अलग जीव के बारे में बताया गया, बस 3-4 पेज है। उसके बाद यह क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इसमें क्या है कि जो किताब है ना, इसमें होता क्या है कि जितना चीज हम बताते हैं लिखा उतना ही रहता है। कोई भी मास्टर बताए लिखा उतना ही रहता है, लेकिन किताब में कोई
शब्द अलग दे देता है। जैसे जितना प्रोसेस हम यहाँ पे बोल देते हैं ना, उस प्रोसेस का कोई ना कोई नाम दे देता है। जो आपके किताब में रहता है, जो आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होता रहता है, तो आप लोग जहाँ ऑफलाइन या स्कूल में पढ़ने जाते होंगे तो वहाँ के मास्टर से सहयोग लेके पूछ लीजिएगा। क्योंकि अब यहाँ पे आप तो है नहीं कि हम बता रहे कि हम इतना बात बोले थे ना, उसी प्रोसेस को ये कहते हैं। तो इस तरह आप लोग को थोड़ा मोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। जब एग्जाम देंगे तो यही सब उसी प्रोसेस का नाम बोल देता है, तो आप लोग घबरा जाते रहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग श्वसन लेते हैं मुख्य रूप से नाक से। कहाँ से लेते हैं? नाक से। हम लोग के नाक में पूरी तरह से सेफ्टी है। पहले बाल रहता है जो पूरी तरह से गर्दा फर्दा को रोक देता है, फिर चिपचिपा पदार्थ रहता है जो सब कुछ को रोक देता है, ताकि सब एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हम लोग उसे निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हो जाते हैं अंदर। तो इसे कहते हैं नासा गुहा। क्या बोलेंगे इसे? नासा गुहा। पागल हो गया। नासा गुहा। क्या बोलेंगे उसे? नासा गुहा। नासा मतलब नाक और गुहा मतलब खाली जगह, उससे लेते हैं। नासा गुहा से जब श्वसन आगे बढ़ता है, इसे इसमें क्या बोला गया? गला, लैरिंग्स, ट्रैकिया। उसके बाद बोलते हैं लैरिंग्स। उसके बाद क्या बोलते हैं? इसे श्वास नली। क्या बोलते हैं इसको? श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। क्या बोलते हैं इसको? श्वास नली। अच्छा, मेंढक दिखे? बेंग बोलते हैं देहात में, मेंढक, बेंग। वो बेंग श्वास नली से, और याद आया इसे, जो बेंग होता है ना, वो पानी में भी रहते हैं और वो जमीन पर भी रहते हैं। कछुआ देखिएगा, पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। तो जब वो लोग जमीन पे रहते हैं तब सांस लेते हैं श्वास नली से। किससे सांस लेते हैं? श्वास नली से। जब मेढक, कछुआ ये सब जमीन पे रहते हैं तो किससे सांस लेते हैं? श्वास नली से। और जब पानी में चले जाते हैं तब सांस लेते हैं गिल्स से। किससे लेते हैं? गिल्स। तब सांस किससे लेते हैं? गिल्स से। मेंढक जो होते हैं किससे सांस ले लेते हैं? गिल्स से। इसे देखिएगा, मेढक का जो बच्चा होता है मछली की तरह दिखता है, जिसे बेंग मछली कहते हैं। तो पहले मछली की तरह रहता है, क्योंकि पानी में रहता है जब तक बच्चा है, जिस कारण वो गिल्स से सांस लेते हैं। जब वो बड़ा होकर कूदने लगता है तो जमीन पे आते हैं तो श्वास नली से भी सांस लेने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। अब श्वास नली, उसके बाद होता है लैरिंग्स, फेरिंग्स। अब दिया है कि नहीं? यहाँ पे किताब में से नाम सब देखते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस सब है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस। चलिए उसके बाद देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगले क्लास में बताए थे कि ये जो होता है इपिग्लोटिस। ये क्या है? इपिग्लोटिस यहाँ होता है। यहाँ से जो दो भाग में बढ़ता है ना, तो एक इसे कहते हैं ब्रोंकाई। इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। इसका भी अलग अलग भाग बटा है। देखिए आप इधर देख रहे बटा हुआ, इसको कहते हैं ब्रोंकियोलिस। इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलिस। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलिस। तो नासा गुहा, श्वास नली, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलिस। अब यहाँ तक जब श्वसन आ जाते हैं सांस की प्रोसेस लेकर, यहाँ पे देखिए आपको गुहा टाइप का दिखता होगा। दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? कुपिका कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? कुपिका। क्या कहते हैं इसको? कुपिका। क्या बोला जाता है इसको? कुपिका। वायु कोष्टिका। हिंदी में क्या लिख ले यहाँ पे? वायु कोष्टिका। ये जो गुच्छा टाइप के, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? वायु कोष्टिका। क्या बोलते हैं? वायु कोष्टिका। अब कंसेप्ट समझिए, जब हम लोग श्वास लिए तो जो वातावरण में जो उपस्थित है वो लिए, निश्वासन किए, तो पहले इस प्रोसेस से गया नासा गुहा, श्वास नली, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस से होते हुए वक्ष गुहा के पास पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? वक्ष गुहा। और वक्ष गुहा तक होता है खून। क्या होता है? खून। अब यहाँ पे खून कैसे होता है, इसकी चर्चा आपको कहाँ है? इसकी चर्चा है ठीक इसके अगले चैप्टर में, जब आप लोग को खून दिल सब बताएंगे वहां पे होगा कि तो खून जो है ना, दिल भेजता है खून को फेफड़ा में। अब फेफड़ा भेज दिया खून को, या दिल भेज दिया फेफड़ा में खून को। अब खून आकर यहाँ पे रुकता है। अब खून में होता है हीमोग्लोबिन। खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? जितना ऑक्सीजन रहते हैं ना उस श्वसन में, सभी ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। सभी ऑक्सीजन को क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं और ऑक्सीजन से जुट जाते हैं। अब फिर खून में चले जाते हैं। फिर खून में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुट जाते हैं तो उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुट जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब
ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। अब खून से गया हीमोग्लोबिन, खून लेके अब जा रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना सभी कोशिका को ऑक्सीजन देंगे। शरीर में अनंत कोशिका है, अब सभी कोशिका को क्या कर रहा है, फटाफट फटाफट ऑक्सीजन दे रहा है, सभी कोशिका को फटाफट ऑक्सीजन दे रहा है। अब सभी कोशिका में ऑक्सीजन जाएगा तो कोशिका के बारे में पढ़ना है 9वां में, उसका भी तो वीडियो बनाएंगे ही। अब देखिए कोशिका के अंदर बहुत चीज होता है, यहाँ पे आप लोग पढ़े होइएगा। न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल्स होता है, इसे रसधानी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी होता है, ऐसे बहुत होता है, क्या बोलते हैं, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। इस प्रकार कई चीज होते हैं अलग अलग। इसके बीच में देखिएगा तो कोशिका द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या भरे होते हैं, कोशिका द्रव्य। अब कंसेप्ट समझिए, कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य। जब यह वायु आता है तो इसमें प्रवेश करेगा कि नहीं, ऑक्सीजन इस कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। तो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं ना तो कुछ श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव में हो जाती है। कुछ श्वसन की प्रक्रिया कहाँ हो जाते हैं, कोशिका द्रव में, जिसके फलस्वरूप 2 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी, 2 एटीपी, 2 एटीपी। कोशिका द्रव में जब श्वसन की क्रिया होती है तो कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी। याद रखेंगे कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी। अब यहाँ तक तो 2 एटीपी बना। अब ये चला जाता है उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया। उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। एक आदमी थे जिसका नाम था क्रिस्टी। क्या नाम थे, क्रिस्टी, सर क्रिस्टी थे, जिसने बताए थे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का आकार कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार होता है, जैसा बना रहे सांप जैसा। अब इसके अंदर क्या है, ऐसे होता है, घुमाओ, और इसके अंदर एक साइकिल चलता है, यहां से शुरू हुआ ऐसे जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक साइकिल चलता है, इसमें ऑक्सीजन जाता है, साइकिल से गुजरता है। तो ऑक्सीजन जब इसके अंदर जाते हैं और खाना हम लोग खाए थे उससे ऊर्जा मिला था, वो सब एक तरह मिलते हैं। और इसमें एक प्रोसेस होते हैं जिसके फलस्वरूप एटीपी इसमें भी बनते हैं। इसमें भी क्या बनते हैं, एटीपी। क्या बनते हैं, एटीपी। तो क्रिस्टी चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप किसकी प्राप्ति होती है, एटीपी की। हम लोग जो खाना खाए थे उससे आप लोग का ग्लूकोज वगैरह ऊर्जा से मिला था, अब वो ऊर्जा कहाँ गया, हमारे शरीर में अभी है, खून के साथ है। अब खून में ऑक्सीजन भी गया, वो सब एक साथ मिला। अब यहाँ पे क्या बन गया, एटीपी। कितना एटीपी, तो 36। कितने एटीपी, 36। कितने एटीपी बनते हैं, 36। माइट्रोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी का निर्माण होते हैं, 36। और कोशिका द्रव्य में 2। माइट्रोकॉन्ड्रिया में 36 और कोशिका द्रव्य में 2। माइट्रोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी बनते हैं, 36 और कोशिका द्रव्य में 2। उस हिसाब से बताइए, दोनों को जोड़ भी सकते हैं। चलिए जोड़ेंगे। अब क्या होता है, पुनः ये सब लौटता है कि चल 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 फेंक लो, काम फेंक लो। अभी सब लौटा तो कोशिका द्रव्य से भी लौटेगा, और सब लौटता है ना तो ऑक्सीजन खत्म हो गया रहता है। अब बचा क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव के शरीर में कार्बन जाता है, क्या बच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बचता है। अब ये कार्बन बचा कहाँ से, अभी भी दिमाग आएगा कि मानव के शरीर में कार्बन से कहाँ से आया। तो आप लोग भोजन किए थे, अब भोजन होता है कार्बन, भोजन में क्या होता है, कार्बन। वही कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो उसके साथ क्या बन जाता है, CO2। क्या बनता है, CO2। क्या बन जाते हैं, CO2। क्या बनते हैं, CO2। समझ में आ रहा है। तो कार्बन कहाँ से आया, तो भोजन से। भोजन का जो ऊर्जा था कहाँ चल गया, अब खून में, तो वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना CO2। अब इससे निकला CO2। अब ये CO2 कहाँ मिल जाएंगे, फिर से हीमोग्लोबिन में। अब हीमोग्लोबिन में कौन मिलने वाले हैं, CO2, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में कौन मिल जाएंगे, CO2। अब CO2 मिलके अब रिटर्न आएंगे निकलने के लिए। अब जब CO2 मिलके रिटर्न आए ना तो रिटर्न आते हैं, इसे कहते हैं अनॉक्सी हीमोग्लोबिन। अनॉक्सी हीमोग्लोबिन, इसे क्या बोलते हैं, अनॉक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहे जाते हैं इसे, अनॉक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसे, अनॉक्सी। अब आ रहा है अनॉक्सी हीमोग्लोबिन, सब आते हुए एकदम लेते हुए सब आया फेफड़ा के पास। अब वायु कोशिका कहाँ गया, वायु कोशिका के पास सब पहुंचेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तब तक में दोसर आ जाएगा और ये सब उसको छोड़ देगा, तो फिर से बन जाएगा हीमोग्लोबिन, फिर ऑक्सीजन को पकड़ेगा, फिर जाएगा। यही प्रोसेस चलते रहते हैं, यही चलते रहेंगे। इसी को बोलते हैं श्वसन, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, एटीपी, यानी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 36 गो एटीपी कहाँ बने हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, और 2 गो एटीपी कोशिका द्रव्य में, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, एक ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज बराबर कितना एटीपी, तो 38 एटीपी। कितने एटीपी,
38 एटीपी। एक ग्लूकोज बराबर कितने एटीपी होते हैं? तो 38 एटीपी। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनते हैं। लेकिन कोशिका द्रव में जो श्वसन की प्रक्रिया हुई थी, यहाँ पे जो ऊर्जा बनी थी, ये वायु की उपस्थिति में नहीं होता। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे कोई वायु नहीं था, इसलिए इसे कौन सा श्वसन कहेंगे? अवायवीय श्वसन। क्या कहेंगे इसे? अवायवीय श्वसन। जो जिस जीव में अवायवीय श्वसन होता है ना, वो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? तो 2 एटीपी। कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी। कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी। अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण होते हैं? 2। और माइटोकॉन्ड्रिया में 36, दोनों मिलके 38। 38 एटीपी मिलके क्या बनते हैं? एक ग्लूकोज। 38 एटीपी मिलके क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज। 38 एटीपी मिलके क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज। अब एक ग्लूकोज बना, उसे हम लोग को ऊर्जा मिल रही है, हम लोग इसे क्या कर रहा है? चल रहा है। तो हम लोग का ऊर्जा व्यक्त होता है एटीपी के रूप में। ग्लूकोज का छोटा रूप क्या है? एटीपी। एटीपी से ऊर्जा मतलब छोटा रूप है, जिस कारण से उसी को व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कर रहा है? चल रहा है। इस प्रकार बोल सकते हैं श्वसन से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और उसे भोजन जो खाए रहते हैं उससे भी ऊर्जा प्राप्ति होती है। अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं? तो 2 एटीपी। कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी। और माइटोकॉन्ड्रिया में 2 और 36 बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने बनते हैं? 36। अब इसी प्रकार यह प्रोसेस चलते रहेंगे। अब एक बात समझिए, यही पे तो सब खत्म हो जाता है। अब एक बात समझिए, वायु का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। हाँ ठीक है, चलिए। अब जो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को ले जा रहा था, इसे वास्तव में ऑक्सीजन पसंद नहीं। इसे ऑक्सीजन पसंद नहीं है। तो आप कहिएगा क्या पसंद है? इसे पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पसंद है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। हीमोग्लोबिन को क्या पसंद है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड को देखता है ना, तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाता है। ऐसा नहीं छोड़ता। अब होता क्या है कि जब भी आप देखिए ये किसी आदमी से वो सिगरेट पीते हुए, तो जो सिगरेट पीता है ना, तो जब वो पीछे खींचता है तो खाली कार्बन मोनोऑक्साइड गिरता है। जहरीला गैस होता है, एकदम मरने वाला गैस समझिए। अब वो खींच लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताओ, ये जो हीमोग्लोबिन है तो कहेगा हमारे तो बल्ले बल्ले हो गया, अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब वो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, अब क्या जाएगा? खाली कार्बन मोनोऑक्साइड। सब कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा, ले जाएगा पूरे शरीर में। अब पूरा शरीर कहता है कौन सी लिया आया, कौन सी लिया? अब मारपीट हो जाते हैं। ऑक्सीजन लाना चाहिए तब ना ऊर्जा बनता है, मारपीट। उसी को कहते देह झंझना जाना। तो जो सिगरेट पीता है उसका देह झंझना जाता है। किसके कारण? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। और पीते पीते उस सबका लत लग जाते हैं, फिर उसको कोई असर नहीं पड़ते हैं। लेकिन यह सब गलत चीज है, इससे कैंसर भी हो सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस सबसे कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा। जो सिगरेट पिए उससे भी दूर रहिएगा, क्योंकि वो तो सिगरेट पिया, वो अपने तो मरे किया, लेकिन आपको जो छोड़ा ना, वो अपन फेफड़ों के सब गंदगी लेके छोड़ दिया। तो आप सुनिए तो उससे ज्यादा भयंकर आपको असर पड़ेगा। तो सिगरेट पीने वाले के नजदीक नहीं रहने चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहीं पे हो जाता है यह चैप्टर समाप्त। अब अगला वीडियो बना ही देंगे। अब हर दिन मेरा जो वीडियो है 1 बजे जाएंगे। कितने बजे जाएंगे? 1 बजे। मेरे वीडियो का टाइम क्या रहेंगे? 1 बजे। आपको हर दिन 1-2 जितना वीडियो मिल सके, लेकिन कई बजे मिलेंगे? तो 1 बजे 1 वीडियो, 2 वीडियो जितना हो सके आप लोग को मिलेंगे। तो हमारे वीडियो कई बजे जाएंगे? 1 बजे। मिलते हैं फिर। आज रिजल्ट आया है पॉलिटेक्निक का, बिहार पॉलिटेक्निक सुने होइएगा। उसमें क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का एग्जाम होता है। तो हमारा भी सिलेक्शन हो चुका है, तो हो सकता है अभी सबको लेके पॉलिटेक्निक कॉलेज जाना होगा, तो वहीं पे बनाएंगे, लेकिन वीडियो बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे आप लोग।